नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो बहुत ही विशेष है। विशेष इस कारण से है क्योंकि ये समर्पित है भारतीय सेना को, और उसमें भी विशेषकर 71 फील्ड रेजिमेंट के जांबाज सिपाहियों को। 71 फील्ड रेजिमेंट क्या है? ये भारतीय सेना की आर्टिलरी विंग है। आर्टिलरी का अर्थ ये हो गया है कि ये वो विंग है जो होविट्जर्स की देखभाल करते हैं और इन्हें दुश्मनों पर दागते हैं। होविट्जर्स जैसे कि धनुष, शारंग, ये लॉन्ग बैरल गन्स होती हैं और इनसे शेलिंग इत्यादि करी जाती है। जो फील्ड पर, जो आगे फ्रंट पर जो सिपाही रहते हैं, उन्हें ये प्रोटेक्शन देती है। वो 1971 हो या फिर कारगिल का युद्ध हो, इन सभी में आर्टिलरी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज के समय कोई भी युद्ध आर्टिलरी के बिना जीता नहीं जा सकता है। और अब मैं ये बताता हूं कि ये 71 फील्ड रेजिमेंट को ही क्यों समर्पित मैं विशेष रूप से कर रहा हूं, क्योंकि इनका वॉर क्राई जो है, युद्ध का उद्घोष जो है, वो है बोल बाबा परशुराम की जय। इसमें ब्राह्मण समाज के ही जवान आते हैं। ब्राह्मण समाज के बाबा परशुराम, भगवान परशुराम इनके आराध्य देव हैं। और जब हम बात करते हैं भगवान परशुराम की, तो ये तो साक्षात प्रतिमूर्ति है शस्त्र और शास्त्र की सम्मिलित शक्ति की। शस्त्र और शास्त्र, भारतीय सेना भी इसी का एक उदाहरण है। जहां पर हम बात करते हैं गन्स की, मिसाइल्स की, एयरक्राफ्ट्स की, शिप्स की, वहीं पर ही भारतीय सेना अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से भी च्युत नहीं होती है। वो जब युद्ध का समय नहीं होता है, यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, वहां पर भी भारतीय सेना पहुंचती है और सेवा का कार्य करती है। और इतना ही नहीं, डीआरडीओ के माध्यम से कितनी सारी टेक्नोलॉजीज ये बनाते हैं और किसानों को समर्पित करते हैं, जिससे वेदर रीडिंग इत्यादि में भी बहुत लाभ होता है। यानी कि शस्त्र और शास्त्र, भगवान परशुराम। अब हम सीधा चलते हैं भगवान परशुराम की उस अद्भुत कथा को सुनने, जिससे हमारे जीवन में यदि हम इसका अंश मात्र भी ला सकें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान परशुराम की जीवन यात्रा बहुत ही अद्भुत है और उतनी ही अनुकरणीय है, अर्थात इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल है। हमें अपने जीवन में इनके जो आदर्श रहे हैं उन्हें लेकर के आना चाहिए। इनका जन्म भी बहुत ही विचित्र रूप से हुआ था। हम सभी जानते हैं ऋषि च्यवन को। ऋषि च्यवन के पुत्र थे ऋचिक, ऋषि ऋचिक। इनकी पत्नी थी गाधिराज की कन्या। गाधिराज की कन्या यानी कि राजा की पुत्री। उस समय ब्राह्मणों से राजा अपनी कन्याओं का विवाह कराते थे। अब हुआ ये कि जो गाधिराज नंदिनी थी, अर्थात गाधिराज की पुत्री ऋषि ऋचिक की धर्मपत्नी, ये बहुत ही पतिव्रता थी। इन्होंने अपने पति की बहुत सेवा करी। ये देखकर एक दिन ऋषि ऋचिक ने इनसे पूछा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, क्या मांगना चाहोगी आप मुझसे? आप जो चाहोगी मैं आपको प्रदान कर सकता हूं। तब इनकी पत्नी ने बहुत विनम्रता पूर्वक ये कहा, प्रभु मुझ पर कृपा करके अपने ही समान एक तेजोमय पुत्र को उत्पन्न करें। परंतु मैं केवल इतना ही नहीं चाहती, मेरा कोई भाई नहीं है, तो यदि हो सके तो मेरी माता को भी एक पुत्र आप अपने तेज से प्रदान करने की कृपा मुझ पर करें। ये सुनकर ऋषि ऋचिक को अच्छा भी लगा कि जो मेरी पत्नी है, ये मेरे कुल को, मेरे वंश को आगे बढ़ाने के लिए भी सोच रही हैं और साथ ही साथ अपने माता, अपने पिता के वंश को भी ये आगे बढ़ाने के बारे में ध्यान रख रही है।
तो अपने तपोबल से ऋचिक मुनि ने दो चरु तैयार करे। चरु क्या होता है? जो यज्ञ में हम अन्न समर्पित करते हैं, आहुति में डालते हैं, उसे चरु कहते हैं। तो दो चरु उन्होंने तैयार करे अपने तपोबल से। एक में उन्होंने ब्रह्म तेज डाला और दूसरे में क्षत्र तेज यानी क्षत्रिय तेज डाला। और फिर अपनी पत्नी को कहा कि जिसमें ब्रह्म तेज है वो आप ग्रहण करें और जो क्षत्र तेज है वो आप अपनी माता को दें। ऐसा कहकर ऋषि ऋचिक अपने शिष्यों के साथ बाकी अपनी दिनचर्या इत्यादि में वे तल्लीन हो गए। अब दोनों चरुओं को लेकर के गाधी नंदिनी पहुंची अपनी माता के पास और माता को सब कुछ बताया, परंतु इनके माता के मन में लोभ उत्पन्न हो गया। सब प्रभु की ही लीला है। उन्होंने अपनी पुत्री को यह कहा कि पुत्री, ऋषि ऋचिक जितने भी बड़े हों, परंतु मानवीय गुण तो उनमें होंगे ही। कोई भी व्यक्ति अपने लिए अधिक विशेष वस्तु रखता है स्वयं के लिए। तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि ये जो ब्रह्म तेज वाला चरु है इसमें अधिक बल होगा, इसमें अधिक शक्ति होगी। अब इसका अर्थ ये भी हो गया है कि जो दोनों महिलाएं थीं उन्हें ब्रह्म तेज क्षत्र तेज इसका विशेष ज्ञान नहीं था। तो गाधी नंदिनी की माता ने यह कहा कि जो ब्रह्म तेज वाला चरु है ना पुत्री, वो तुम मुझे दे दो, तुम्हारे पिता का कल्याण हो जाएगा। और जो ये क्षत्र तेज है ये तुम ग्रहण कर लो। माता के प्रति समर्पण के कारण गाधी नंदिनी ने वैसा ही किया। स्वयं ने क्षत्र तेज वाला चरु ग्रहण किया और माता को ब्रह्म तेज वाला चरु दे दिया। जब ये पुनः आश्रम आई तो अपने पति को इन्होंने सब कुछ बताया। ये सुनकर ऋषि ऋचिक ने कहा कि ये क्या अनर्थ कर दिया आपने। अब होगा ये कि क्षत्रिय वंश में जो तुम्हारे पिता का वंश है उसमें तो ब्राह्मण संस्कारों को लिए हुए एक पुत्र उत्पन्न होगा, जिससे कि तुम्हारा जो राजवंश है वो आगे नहीं चल पाएगा। और जो क्षत्र तेज वाला चरु तुमने ग्रहण किया है उससे हमारे यहां पर एक ब्राह्मण के यहां पर अत्यंत क्रोधी परंतु बलशाली क्षत्रिय तेज को लिए हुए पुत्र उत्पन्न होने जा रहा है। जब ये सुना गाधी नंदिनी ने तब उन्हें अपनी भूल समझ में आई। उन्होंने अपने पति से बहुत विनती करी कि कुछ करके इसको अब बदल दीजिए। ऋषि ऋचिक ने कहा कि ये तो अब नहीं हो सकता है। हां, मैं ये कर सकता हूं कि तुम्हारा जो पुत्र होगा उसमें वो जो क्षत्र तेज है वो नहीं आए, परंतु उसका जो पुत्र होगा यानी हमारा जो पौत्र होगा उसमें वो तेज आ जाएगा। गाधी नंदिनी ने कहा ठीक है, यही सही। अब समय के साथ हुआ ये कि गाधी वंश में गाधी राज के यहां पर ब्रह्म तेज लिए उत्पन्न हुए विश्वामित्र और यहां पर ऋषि ऋचिक के यहां पर जन्म लिया ऋषि जमदग्नि ने। ऋषि जमदग्नि के यहां पर बाद में उत्पन्न हुए क्षत्र तेज को धारण करे हुए स्वयं भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम। और इसी कारण इनमें जो क्रोध की भावना थी वो भले ही पहले नहीं आई, क्योंकि पहले तो ये ब्राह्मण धर्म इत्यादि शास्त्रों का पाठ करते थे, परंतु जब एक राजा के द्वारा अपने पिता की मृत्यु को इन्होंने देखा
तब इनके भीतर क्षत्रिय तेज का जागरण हो गया। वो तेज जो था उसने अपना रूप ले लिया और फिर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 21 बार इन्होंने अपनी क्रोधाग्नि से धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया, संपूर्ण क्षत्रिय वंश का नाश कर दिया। जब ये सब कुछ हो गया तब एक और घटना घटी। भगवान परशुराम जो है वे ये सब करके तपस्या में लीन हो गए। समय के साथ भगवान विष्णु ने एक और अवतार लिया, भगवान श्री राम के रूप में। और जब भगवान श्री राम ने माता सीता से विवाह करने के उस प्रसंग में भगवान शिव के धनुष को तोड़ा, तब वहां पर प्रकट हो गए भगवान परशुराम। ये भगवान शिव के अनन्य भक्त रहे थे। इन्होंने श्री राम को ललकारा, चेतावनी दी कि तुमने भगवान शिव का जो धनुष तोड़ा है वो तो पुराना था। यदि तुम में सत्य में वो बल है, वो शौर्य है, तो मेरा ये जो धनुष है इसे धारण करके इसकी प्रत्यंचा चढ़ाओ, इस पर बाण चढ़ा के दिखाओ। भगवान परशुराम को समय के साथ ऐसा भान हुआ था अपने बारे में कि वे ही पराक्रमी हैं अब इस धरती पर जो बचे हुए हैं। भगवान श्री राम ने खेल खेल में ही भगवान परशुराम का वो धनुष पकड़ा, उस पर तीर का संधान किया और प्रत्यंचा खींच दी। ये देखकर भगवान परशुराम का जो गर्व था वो चकनाचूर हो गया, पिघल सा गया। तब उन्होंने भगवान श्री राम से विनती करी कि ये जो तीर आपने चढ़ाया है इससे, क्योंकि भगवान श्री राम ने पूछा था कि मैं तीर को कहां चलाऊं, तब उन्होंने कहा था कि इस तीर को आप मेरे जो शक्ति है जो हवा में रहने वाली उससे उसको आप नष्ट नहीं करें, मेरे जो पुण्य है उसको आप भले ही ले लें। भगवान श्री राम ने ऐसा ही किया। जब वो सब प्रसंग हो गया और भगवान परशुराम पुनः अपने आश्रम को जा रहे थे, तब ये इसी सोच विचार में थे कि ये सब क्यों हुआ मेरे साथ। इसका अर्थ यह है कि मुझ में क्रोध बहुत है, और क्रोध जो है ये वासना के कारण है। क्रोध वासना को जन्मता भी है। क्रोध से ही मेरे सभी पुण्य जो थे वे समाप्त हो गए। इसका कुछ न कुछ उपाय करना होगा। जब वे ऐसा सोच करके जा ही रहे थे तब इन्हें एक अजीब सा व्यक्ति मिला जो बस हंसते जा रहा था, कुछ न कुछ बोले जा रहा था और हंसते जा रहा था। भगवान परशुराम इसको देख रहे थे। लोग इस व्यक्ति को गालियां दे रहे थे, फिर भी ये व्यक्ति हंस रहा था। भगवान परशुराम को यह बात समझ में आई कि इतना कुछ होने पर भी जब यह व्यक्ति हंस रहा है तो अवश्य इसमें कुछ बात होगी। ये कहे, प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन है। तब इन व्यक्ति ने बताया कि मेरा नाम संवर्त है, मैं बृहस्पति का भाई हूं। जब ये सुना तो भगवान परशुराम ने कहा कि प्रभु, मेरी एक समस्या है, इसका निवारण करें। अब संवर्त जो थे ये भी अवधूत ही थे, इन्हें सब कुछ ज्ञान था। इन्होंने कहा भगवान परशुराम को कि वत्स, तुम्हारी जो समस्या है वो मुझे पता है, परंतु मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता हूं। पर हां, तुम जाओ भगवान दत्तात्रेय के पास, त्रिदेवों की शक्ति इनके पास है, यही तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। और तब भगवान परशुराम पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने सभी गर्व को छोड़ करके अपने कल्याण हेतु पहुंचे भगवान दत्तात्रेय के आश्रम में। और फिर भगवान दत्तात्रेय से इन्होंने भगवती त्रिपुरा सुंदरी का
वो अद्वितीय ज्ञान प्राप्त किया, जिसको प्राप्त करके मनुष्य के सभी जन्मों के, पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जिसका ज्ञान प्राप्त करके आपको मोक्ष के साथ साथ इस धरती पर रहते हुए धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों पुरुषार्थों का जो लाभ होता है वो भी प्राप्त हो जाता है। ये सभी बातों को प्राप्त करके, इन सभी ज्ञान को प्राप्त करके भगवान परशुराम ना केवल चिरंजीवी हुए, परंतु इन्होंने भगवती त्रिपुरा सुंदरी की अन्य कृपा भी प्राप्त करी। अब यहां पर ये जो कथा है इसका समापन हो जाता है, परंतु दो बातों का हमें यहां पर ध्यान रखना होगा जो हमारे लिए है। पहला तो ये कि भगवान परशुराम जो है ये कर्तव्य करने के ही कारण इन्होंने क्षत्रियों का नाश किया, और जो गर्व भी इनको आया उसका भी इन्होंने समाधान स्वयं से ही निकाला। अर्थात ये कि कर्तव्य जो है ये अपने परिवार के प्रति, अपने पिता के प्रति इन्होंने पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्वाह किया, और साथ ही साथ स्वयं की आत्मा के प्रति वो जो अध्यात्म की चेतना होती है उसको भी अपने भीतर जगाया। अब हो ये जाता है कि हम भले ही इस कथा को सुन लें, हम भले ये कहते हैं हाँ ठीक है, ये शस्त्र और शास्त्र, अध्यात्म और कर्तव्य दोनों की प्रेरणा हमें मिल जाती है, परंतु हम कर्तव्य को केवल परिवार तक ही सीमित रखते हैं, समाज के लिए हम इसे लेकर के नहीं आते हैं। और जो हम परिवार के लिए भी कर्तव्य की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये बात सत्य भी है, कहीं ना कहीं इसमें भी हमारी वासना जुड़ी होती है, काम जुड़ा होता है, स्वयं का लाभ, लोभ जुड़ा होता है। हम कह तो भले देते हैं कि देखो मैं ऑफिस जाता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, ये सब तुम्हारे लोगों के लिए ही है, पुत्रों के लिए ही, पुत्रियों के लिए ही है, पत्नी के लिए ही है, इतना बड़ा घर जो मैंने लिया है, गाड़ी जो मिली है, ये सब क्योंकि मैं मेहनत करता हूं, कर्तव्य जो मैं अपना निभा रहा हूं उसी के कारण है। परंतु यहां पर सत्य ये है कि इन सब में आपके स्वयं की लालसा भी है। भगवान परशुराम ने जो कर्तव्य का निर्वाह किया, जिसमें उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लिया, उसमें क्या क्या पाप ये करेंगे इसका इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ऐसा कर्तव्यनिष्ठ यदि हम बन सके तो ही हम ये कहेंगे कि भगवान परशुराम के मार्ग का हम अनुसरण कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं। और दूसरा ये, इन्हें क्षण भर भी नहीं लगा ये समझने में, इस बात को मान लेने में कि मेरा गर्व था जो क्रोध के कारण उत्पन्न हुआ था। क्रोध है सभी बातों का जो जड़ है, सभी जितने भी पाप होते हैं उसका क्रोध ही जड़ है, इसका मुझे समाधान ढूंढना होगा। संवर्त जो थे उनको इन्होंने प्रणाम किया, भगवान दत्तात्रेय को इन्होंने प्रणाम किया, अपना गुरु स्वीकार किया, तपस्या करी, तप किया। ये सभी हम नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर मैं यही बात कहता हूं कि कर्तव्य और अध्यात्म ये अलग अलग नहीं है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने इसी बात का उपदेश दिया है। शिव और शक्ति जो है, जिसके कारण ये संपूर्ण ब्रह्मांड गतिमान है, गतिशील है, ये भी कर्म की ही बात करता है। जब आप कर्मशील होते हैं तभी आप धन सुनेगा, जब आप कर्मशील होते हैं तभी आप प्रकृति के साथ चल रहे हैं जो कि गतिशील है। जब आप कर्म करना छोड़ देते हैं तब आप प्रकृति के विपरीत चलते हैं। थोड़ा सा बात को सोचिएगा। अब यहां पर दूसरी और प्रमुख बात यह आती है कि भगवती त्रिपुरा सुंदरी यही वो शक्ति मानी गई है जो आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी प्रकार के पुरुषार्थ का लाभ प्रदान कर सकती है। यही वो शक्ति है जिनके कारण आप सभी प्रकार की शक्तियों को भी धारण करते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं।
आप योगी बन सकते हैं, आप महायोगी बन सकते हैं, मुनि ऋषि बन सकते हैं, आप त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, आपको परम पद प्राप्त हो सकता है। शिव तक आपको ले जाने वाली केवल भगवती त्रिपुरा सुंदरी ही है। अब इस संपूर्ण कथा को, प्रसंग को, बातों को मैं यहीं पर विराम देता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये सभी बातें सुंदर लगी होंगी, लाभदायक लगी होंगी। और साथ ही साथ जाने से पहले मैं पुनः ये कहता हूं कि भारतीय सेना जो है, इसका हम सम्मान करें, जितना हो सके हम अपनी ओर से इसके प्रति कुछ समर्पण कर सकें, कुछ समर्पित कर सकें। वो धन हो या फिर आपकी स्वयं की सेवा हो, बहुत आवश्यक है आज के समय में भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाना। 71 फील्ड रेजिमेंट का जो वॉर क्राई है, उसी के साथ में मैं इस वीडियो का भी समापन करता हूं। परंतु जाने से पहले आप सभी से यही अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताएं वीडियो कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में जाकर के जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। और साथ ही साथ अब मेरे साथ में आप सभी बोलिए, बाबा परशुराम की जय।